के लिए आज लेकर आई हूँ बहुत मज़े का शामी बर्गर। इसे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, फैमिली में बहुत मज़े का बना था, तो सोचा मैं आज आपके लिए ये शामी बर्गर की रेसिपी शेयर करूँ। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 अंडे, चटनी, हरी चटनी, कबाब, तकरीबन मैंने 7 से 8 कबाब लिए हैं, खीरे 1 से 2 खीरे ले लें, टमाटर 3 से 4 टमाटर ले लें, गोभी 1 गोभी ले लें, तकरीबन 2 प्याज चाहिए इसके लिए, और बर्गर बन चाहिए। आपका दिल चाहे तो आप लंबे ले लें या गोल ले लें, जैसे मर्ज़ी चाहे वैसे बना लें। ये मैंने गोल बन लिए हैं। 3 अंडे थे जो कि मैंने फेंट लिए हैं अच्छी तरीके से इसको हैंड बीटर से। चटनी मैंने इमली की चटनी बनाई है, हरी चटनी, और शामी ये कबाब हैंगे जो मैंने फ्रीज़र में बना के रख लिए थे, वही निकाले हैं। केचप, मायोनीज़, आपको जिस तरह का केचप मायोनीज़ पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। खीरे मैंने 2 अदद खीरे काट लिए हैं स्लाइस में, टमाटर स्लाइस में काट लिए हैं, प्याज चॉप कर लिए बारीक, गोभी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए, आधी मैंने गोभी ली थी, आधी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्या किया है। अब हम लोग तेल गरम कर लेंगे। ये देखें तेल मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। अब मैं इसकी हल्की आंच कर दूंगी, और अब इस पे मैं कबाब को अंडे में डिप करूंगी और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। इसी तरह से आपको सारे कबाब में थोड़े थोड़े करके सारे कबाब में फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अंडा लगा हुआ है, अंदर से कबाब कच्चे हैं। अगर मैं इसको तेज़ आंच पे करूँगी तो अंडे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कबाब कच्चा रह जाएगा, क्योंकि मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है कि अंदर से कबाब कच्चे रह जाएं। हल्की आंच में मैं इसको बिल्कुल फ्राई करूँगी। ये देखें अब ये तकरीबन मैं थोड़े थोड़े करके ये सारे कबाब फ्राई करूँगी। ये देखें ये तो हो गए हैं। अब मैं इनको देखें गोल्डन, इस तरह से गोल्डन कलर लेकर आ जाए तो ये तकरीबन तैयार हैं। अब मैं इनको थोड़ा साइड में करके बाकी के तक कबाब भी इसी तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लूँगी। इनको तवे के साइड पे रखती जाऊँगी और मैं बाकी सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। ये अब एक बचा है, ये भी तकरीबन ये भी कंप्लीट है। देखें ये मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। इस तरह से इसको मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल सही अंदर तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम लेंगे बन को हम छुरी की मदद से बीच से आधे आधे काट लेंगे। लंबे वाले ले लें, गोल वाले ले लें। मेरे बेटे को लंबे वाले पसंद हैं तो मैंने उनके लिए लंबे वाले ले लिए, अपने लिए गोल वाले मंगवाए हैं। ये देखिए मैंने सारे सबको मैंने बीच से आधे आधे कर लिए हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब तवे पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा घी डाल के सारे कबाब को मैंने हल्के हल्के सेक लिए हैं। वो सारे बन को मैंने हल्के हल्के सेक लिए हैं। ये देखें इसी तरह मैं सारे और जितने भी बन हैं मैं सबको हल्का हल्का तवे पे ऑयल, घी, मक्खन आपको जो पसंद है आप उसमें इसको क्या सेक लें आप इसको। ये देखें ये तकरीबन सारे हो गए हैं। बाकी के बन भी मैं इसी तरीके से ही सबको मैं हल्का सा घी डाल के मैं इसको सेक लूँगी। देखिए ये तैयार हैं। ये तकरीबन सारे हो चुके हैं। ये देखें ये सारे हम सीख चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी पर चलेंगे, अपने बर्गर बनाएंगे। अब इसके नीचे वाले हिस्से पे मैं हरी चटनी लगाऊंगी। ये देखें अगर आपको चटनी तीखा थोड़ा सा कम पसंद है तो आप कम लगाइए। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए ज़्यादा चटनी लगाऊंगी। मैं तकरीबन 2 चम्मच
इस पर मैंने चटनी लगाई है, क्योंकि मिर्चें मुझे काफ़ी पसंद है। अब चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने गोभी और प्याज मिक्स करके रखा था, वो थोड़ी सी इसकी लेयर लगाऊंगी, गोभी और प्याज की। उसके बाद मैं खीरे की लेयर लगाऊंगी। उसके बाद 2 टमाटर इस तरह से रखते हैं। अब उसके ऊपर जो हमने कबाब फ्राई किए थे वो रख दें, ये देखें। और अब इसके बन के जो ऊपर वाले हिस्से पे हम लोग केचप लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कम पसंद है केचप तो आप कम लगाएं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगाएं। देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। अब मैं इस कबाब के ऊपर मायोनीज़ डालूँगी, मायोनीज़ डाल रही हूँ। देखिए इसको भी मैं चम्मच की मदद से इसको फैला लूँगी। फिर मैंने एक अंडा फ्राई करा हुआ है, वो मैंने आपको फ्राई करते हुए दिखाया नहीं, लेकिन मैंने अलग से अंडा फ्राई किया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं अंडे की एक लेयर लगाऊंगी, अंडा फ्राई किए हुए उसकी लेयर लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारा बर्गर तैयार है। बहुत अच्छा सा, बहुत मज़े का, घर में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो जाता हैगा और बहुत शौक़ से सब खाते हैंगे। मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर ही बनाती हूँ, तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब जो आधी गोभी जो बची थी उसमें मैंने मायोनीज़, क्रीम और हल्का सा पिंच सा नमक डाल के मैंने तैयार कर लिया है बर्गर के साथ। ये देखिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा बाकी के गोभी में इसका, ये देखिए मेरा बर्गर तैयार है। बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। घर में आप लोग भी बनाएं, घर में सबके लिए बनाइए, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए मैंने इसको बर्गर को आधा कर लिया है छुरी की मदद से। अगर आपको ये बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे, ताकि आइंदे आने वाली रेसिपी आपको मैं भेज सकूँ। अब इसी तरह से मैं बाकी सारे बर्गर तैयार कर लूँगी अपनी फैमिली के लिए। देखें इस तरह से मैंने ये तैयार किए थे, इस तरह मैं सारे बर्गर तैयार कर रही हूँ। ये मेरे सारे बर्गर तैयार हैं। इसी तरह से अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये सबके लिए तैयार हैं बर्गर, सारे बर्गर तैयार हो चुके हैंगे। बहुत मज़े के बर्गर हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की रेसिपी है।